हमजत चिमाएव ने कॉल आउट कर दिया है, चैलेंज कर दिया है एलेक्स परेरा को। क्या एलेक्स परेरा और हमजत चिमाएव की फाइट हो सकती है? आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। यहां पर एक न्यूज निकल कर आई है जिससे यूएफसी के फाइट फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमजत चिमाएव 185 में एलेक्स परेरा को चैलेंज कर रहे हैं और उनका मानना यह है कि इस फाइट के अंदर मेरी जीत पक्की है। एक बार उनके ट्वीट्स की तरफ नजर डालते हैं। हमजत ने ट्वीट किया, लेट मी फाइट दिस गाय, वन रोड फिनिश हिम, यानी कि पहले ही राउंड के अंदर मैं यहां पर उसे फिनिश करने वाला हूं, इजी मनी, यानी बहुत आसानी से। फिर उसके बाद उन्होंने हिंट दिया कि ब्राजील के अंदर हम क्यों नहीं फाइट कर लेते, यानी कि ब्राजील के अंदर यूएफसी 283 के लिए हमजत चिमाएव ने चैलेंज कर दिया है एलेक्स परेरा को। अब यूएफसी इस फाइट को बनाएगा या नहीं बनाएगा, आज की करंट सिचुएशन क्या है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। अब एलेक्स परेरा अगर इस फाइट के लिए रेडी हो जाता है तभी आगे की बात हो सकती है। और एलेक्स परेरा, एमएमए जंकी के इंटरव्यू में आप देख सकते हो कि एलेक्स परेरा इज रेडी टू फाइट एनीबॉडी एंड दैट इंक्लूड्स हमजत चिमाएव, यानी कि जो नए चैंपियन है एलेक्स परेरा, वो हर किसी के साथ फाइट करने के लिए तैयार है और हमजत चिमाएव से भी फाइट वो करने के लिए रेडी हैं। अब यहां पर मुद्दा आता है कि फाइट अच्छी रहेगी या नहीं, होगी या नहीं। अब देखिए, यूएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएफसी ये चाहेगी कि हम राइट डिसीजन ले। अब एक सिनेरियो ये लेते हैं कि ये फाइट फिक्स हो जाती है, तो किस तरीके से 185 का डिवीजन खुलेगा, किस तरीके से वॉल्टर वेट 170 का डिवीजन खुलेगा। यहां पर अगर इजराइल एडेसानिया ये बोलते हैं कि मुझे कम से कम 6-7 महीने चाहिए, तो यहां पर यह फाइट हो सकती है। अगर इजराइल एडेसानिया को इमीडिएट रीमैच चाहिए तो नहीं होगा, लेकिन जब कोई इतने लंबे टाइम तक चैंपियन रहता है और वो काफी साल के बाद हारता है तो वो थोड़ा टाइम ऑफ लेता है। तो एक सिनेरियो मान लो कि इजराइल एडेसानिया ने टाइम ऑफ ले लिया, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें ये फाइट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, ये फाइट देखने को मिलेगी तो होगा क्या। अब यहां पर जैसे ही ये फाइट फिक्स कर देती है यूएफसी, तो 170 के डिवीजन में सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे अभी कोबी कोविंगटन के साथ फाइट की बातें चल रही हैं हमजत चिमाएव की, तो कोबी कोविंगटन की फाइट किससे फिक्स हो जाएगी? बिलाल मोहम्मद से। बिलाल मोहम्मद 170 के अंदर, वॉल्टर वेट के अंदर जिस तरीके से शॉन ब्रेडी को हराकर आए हैं, वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें जो है कंटेंडर के रूप में माना जाए, उन्हें एक ऐसी फाइट मिले कि उसको जीतने के बाद सीधा टाइटल शॉट हो। तो यहां पर 170 के अंदर पूरा जस्टिस हो जाएगा। 170 में बिलाल मोहम्मद और कोविंगटन की फाइट हो जाएगी और जो एडवर्ड और उस्मान में से जीतेगा उसके खिलाफ उसका विनर फाइट कर लेगा। तो 170 बिल्कुल सॉर्टेड आउट हो जाएगा। अब 185 की बात करते हैं। 185 में एक फाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। वो कौन सी बुक हुई है? वो बुक हुई है रॉबर्ट विटेकर वर्सेस पोलो कोस्टा। अब उसके विनर को डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, तो इस सिचुएशन में हमजत चिमाएव को यहां पर मौका दिया जा सकता है। लेकिन उसका रिजल्ट यह होगा कि फिर हमजत चिमाएव दोबारा से 170 में नहीं जा पाएंगे। उन्हें अपनी एक वेट क्लास को चूज रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, हमजत के साथ दिक्कत यह हो रही है कि वो कभी 170 में लड़ते हैं, कभी 185 में लड़ते हैं। वॉल्टर वेट और मिडिल वेट में से एक वेट उन्हें चूज करना पड़ेगा। तो अगर 185 में उनकी फाइट परेरा के साथ होती है, तो फिर वो परमानेंटली 185 के अंदर क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं पर उनका करियर अगले 2 साल तक, 1 साल तक हमें देखने को मिलेगा। अगर वो मूव अप करना चाहे या मूव डाउन करना चाहे, चैंप बनना चाहे, तो ऐसे में हमें वो फिर वेट कट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर 185 में एलेक्स परेरा और हमजत चिमाएव की फाइट फिक्स होते ही बहुत रोमांच जो है पैदा हो जाएगा यूएफसी के फाइट फैंस के अंदर। अब अगर डेना व्हाइट इस फाइट को बना देता है तो यह फाइट होगी मेरे ख्याल से मार्च में, क्योंकि मार्च में एलेक्स परेरा ने अगर मान लीजिए टाइटल फाइट की चिमाएव से और मान लो चिमाएव जीत गया, तो ऐसे में इजराइल एडेसानिया की जो रिटर्न फाइट होगी वो फिर चिमाएव के साथ हो जाएगी मई जून में। ठीक है, तो यहां पर यह परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है, यानी कि इजराइल एडेसानिया को उनका टाइटल शॉट मिलना तय है। लेकिन अभी जो बीच का 6 महीना है ना, इसमें एक और फाइट कराने की सोच रही है यूएफसी, और वो फाइट हो सकती है अगर हमजत चिमाएव को चूज कर लिया जाए। और जैसा इन्होंने यहां पर कहा
कि मैं किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हूं, तो यहां पर एलेक्स परेरा भी जो है इस फाइट को मना नहीं करेंगे। अब यहां पर ये होते ही वोल्टरवेट वाले सभी फाइटर्स खुश हो जाएंगे और हमें वोल्टरवेट में कोबी वर्सेस बिलाल मोहम्मद देखने को मिलेगी और इधर हमें 185 में परेरा वर्सेस हमजद देखने को मिलेगी। तो ये परफेक्ट सिनेरियो होगा। अब यहां पर दोनों के फाइटिंग स्टाइल को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप एक चीज समझ लीजिए, 185 में हमजद जो है वो भी जो है काफी हैवी दिखते हैं, उनका बॉडी फ्रेम जो है काफी थिक है। तो जैसे इजराइल अडेसानिया कमजोर लग रहा था एलेक्स परेरा के सामने, ऐसा हमजद चिमाएव कमजोर नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि क्या हमजद चिमाएव एकदम से टेक डाउन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए यहां पर स्टैंड अप में फाइट नहीं करने की सोचेगा चिमाएव, क्योंकि अगर आप हमजद चिमाएव को यह बोले कि 2 राउंड आपको स्टैंड अप फाइट करनी है परेरा के साथ, तो मैं अभी भी मानता हूं कि एलेक्स परेरा नॉकआउट कर सकता है। लेकिन वही रूट अपनाया जाएगा किसके द्वारा, वही रूट अपनाया जाएगा हमजद के द्वारा, कि सीधा क्या करेगा, सीधा पहले ही राउंड में फेंट करके सीधा लेवल चेंज करके ग्राउंड के अंदर ले गया। और अगर हमजद चिमाएव एलेक्स परेरा के बैक पे कंट्रोल कर लेता है या बैक साइड में आ जाता है तो वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन सीधी सिंपल सी बात है, एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक एक बार कनेक्ट हो गया तो हमजद को दिन के अंदर तारे नजर आ सकते हैं। तो ये फाइट होगी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग। और मुझे ये भी कहते हुए बिल्कुल जो है हेजिटेशन नहीं हो रही कि जैसे ही ये फाइट बुक हो जाएगी, इस फाइट की हाइप जो होगी वो बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि एलेक्स परेरा की फैन फॉलोइंग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इजराइल अडेसानिया को हराकर एलेक्स परेरा ने अपनी एक अलग से ऑडियंस बना ली। अब उनके अलग से फैंस बनते हुए जा रहे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और जो ये मानते हैं कि अगर हमजद चिमाएव के साथ फाइट हो गई तो हमजद को पहली जो डिफीट देगा कोई तो वो परेरा ही होगा। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि हमजद चिमाएव बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो जो है हार सकता है। और कई लोगों का यह मानना है कि हमजद चिमाएव को जब पहली डिफीट मिल जाएगी उसके बाद वो संभल जाएगा और अपनी सारी गलतियों को दूर करेगा। लेकिन जैसे वो फेम के चक्कर में रास्ता भटक रहा है धीरे धीरे या भटक गया है, ये एक लॉस उसकी जरूरी है। तो यहां पर 2 धड़ों में डिवाइड हो गई है जनता। एक धड़ा मानता है इजी मनी फॉर हमजद, यानी कि एकदम से ग्राउंड में आएगा, लेवल चेंज करेगा और सीधा चौक आउट करेगा। मामला स्ट्राइकिंग राइटिंग गई भाड़ में, तेल लेने गई सारी चीजें, सीधा यहां पर ग्राउंड के अंदर डोमिनेट करेगा हमजद और पहले राउंड में फिनिश मामला। दूसरा धड़ा यह मानता है कि पहले 2 राउंड के अंदर ही टेक डाउन को एक बार रोक के या टेक डाउन के डिफेंस से पहले ही सेटअप करके नॉकआउट कर दिया जाएगा हमजद चिमाएव। क्योंकि इजराइल अडेसानिया बच गया 5 राउंड तक इसीलिए क्योंकि काफी टेक्निकल स्ट्राइकर है इजराइल अडेसानिया। इजराइल अडेसानिया क्या है, वो क्या करता है, वो डिफेंस के अंदर यानी कि वो काउंटर स्ट्राइकिंग करता है, डिफेंस के अंदर गैप ढूंढ के अपना पंच लैंड करता है। वो वेट करता है कि दूसरा बंदा अटैक करे फिर मैं काउंटर स्ट्राइकिंग करूं। लेकिन यहां पर हमजद ऐसा नहीं है। हमजद का स्टैंड अप अडेसानिया जितना टेक्निकल नहीं है और पूरी जिंदगी परेरा जो है किक बॉक्सिंग करता है तो उसका स्टैंड अप बहुत तगड़ा है। तो यहां पर एक धड़ा यह मानता है कि एलेक्स परेरा को 2 राउंड लगेंगे मैक्सिमम और हमजद चिमाएव स्ट्रिकलैंड की तरह नॉकआउट हो जाएगा क्योंकि वो इतना टेक्निकल नहीं है स्ट्राइकिंग में। तो आपका क्या मानना है? मेरी ऑडियंस, मैं ये दावा ठोककर कहता हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर यूएफसी के अंदर जो मोस्ट नॉलेज रखने वाली ऑडियंस है वो हमारी यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी की है। आपके पास नॉलेज का भंडार है। आप में से हर एक कमेंट में पढ़ता हूं, उसको लाइक करता हूं क्योंकि आपसे मुझे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आपका सोच क्या कह रहा है? आपके दिमाग में जब आप ये सिनेरियो सोचते हो, एक बार यहां पर देख लीजिए कि एलेक्स परेरा वर्सेस हमजद चिमाएव 185 के अंदर, जहां पर दोनों के दोनों पावरफुल होंगे। हमजद को वेट कट नहीं करना पड़ेगा और एलेक्स परेरा तो चैंपियन बनी गए हैं। तो यहां पर दोनों में से किसकी जीत होगी और यहां पर अपर हैंड किसका है? और यह फाइट हो सकती है या नहीं, जैसा मैंने डिस्कस किया बिल्कुल हो सकती है। और आपका क्या टेक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू।